वीडियो में अपन ने कवर किया था टैक्स एंड ड्यूटीज से लेके डोमेन्स तक। ठीक है। अब अभी अपन कवर कर रहे हैं, इसके अंदर आज सीखेंगे अपन कस्टमर इवेंट। ओके। अब कस्टमर इवेंट क्या है? पिक्सल्स। ठीक है। पिक्सल्स क्या होता है? ये भी एक इंटीग्रेशन के लिए होता है। कोई भी सोशल मीडिया जो होता है उसको आप जब कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो ऐप से कनेक्ट करते हो, जो अभी अपन ने देखा था ऐप एंड सेल्स चैनल, है ना। तो कनेक्ट तो हो जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन जैसे फेसबुक एग्जांपल के लिए, तो फेसबुक के अंदर एक बिजनेस मैनेजर होता है। ठीक है। आप पेज बनाते हैं, आप कोई भी अगर बिजनेस कर रहे हैं फेसबुक पे, तो आपकी जो प्रोफाइल बनती है वो बनती है एक पब्लिक प्रोफाइल। ठीक है। एक सोशल मीडिया प्रोफाइल है, उससे आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। आपको अगर फेसबुक पे बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। जैसे आप बनता है बिजनेस पेज, पेज जो बनते हैं वो बिजनेस के लिए बनते हैं। ग्रुप बनते हैं, वो बनते हैं कम्युनिटी या फिर है ना डिस्कशंस के लिए। जैसे ग्रुप होता है, आप कोई ग्रुप ज्वाइन करते हो, इसमें कोई पोस्ट डालते रहते हैं, तो अपने 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 अपडेशन डालते रहते हैं। कम्युनिटी बिल्डअप के लिए होता है ग्रुप जो होता है। ओके। तो सोशल मीडिया में भी अलग अलग कैटेगरी है। एक हो गई आपकी खुद की प्रोफाइल के लिए, ठीक है, सोशल प्रोफाइल के लिए। एक हो गया आपका कोई भी अगर प्रमोशन या फिर खाली एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो तो उसके लिए होते हैं ग्रुप। ठीक है। और पेज जो बनते हैं वो बनते हैं बिजनेस के लिए। किसी भी तरीके का आप बिजनेस रन कर रहे हो या आपकी इंफॉर्मेशन को सर्विसेज दे रहे हो, तो फेसबुक पेज बनता है। अब वो पेज जो है वो एक इंटरफेस से ना लिंक होता है, जिसको बोलते हैं फेसबुक मैनेजर। ठीक है। तो फेसबुक मैनेजर जब ऐड होता है ना, तो उसके अंदर सारी आपका इंटरफेस आता है, जैसे शॉपिफाई का जो है ना इंटरफेस, ऐसे ही है ना आपका फेसबुक जो मैनेजर होता है उसका भी है ना इंटरफेस होता है। मैं आपको यहाँ पे गूगल पे दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से उसका इंटरफेस दिखता है। ठीक है। जैसे आप फेसबुक मैनेजर कभी खोलोगे ना, आपका पेज बनाओगे, उसके बाद आपका इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाता है अंदर। ये आ रहा है बिजनेस सेटिंग। तो उसके अंदर पूरे इसका मेन्यू आता है। ठीक है। आपका कौन पार्टनर है, सिस्टम यूजर कौन है, पेजेस क्या है, आप ऐड चलाते हो, बिजनेस एडसेट्स, इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट कर रखा है, आपका शॉपिफाई कनेक्ट कर रखा है तो ई कॉमर्स अकाउंट में आता है। ठीक है। व्हाट्सएप को आपने कनेक्ट कर रखा है आपके बिजनेस अकाउंट, तो यहाँ से कनेक्ट करते हो। तो सारा इंटरफेस होता है उसके अंदर। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि आपको जो भी आपके जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, उस एक्टिविटी को आपको आपके गूगल शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे देखना है कि किस कस्टमर ने इस प्रोडक्ट पे ज्यादा क्लिक किए, किस कस्टमर ने इसको ऐड टू कार्ट किया है वहां पे या परचेज करने के लिए इंटरेस्ट किया है, किसी ने कमेंट किया है, किसी ने लाइक किया है, उसका जो भी डेटा होता है ना, उसको बोलते हैं पिक्सल्स। ठीक है। वो पिक्सल सर्विसेज होती है इनकी सोशल मीडिया की। तो एक पिक्सल कोड होता है उसका। ओके। वो कोड जो होता है उसे आपको कनेक्ट करना होता है, स्क्रिप्ट होती है उसको कनेक्ट करना होता है आपको यहाँ पे आपके शॉपिफाई से। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, मैनेज ऐप एंड कस्टम पिक्सल दैट एक्सेस कस्टमर इवेंट्स which essence privacy and security. App pixel only appear in the list if you installed app are using Shopify official pixel integrate API and are configured. आपको इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है तो लर्न मोर का बटन है। ठीक है। नीचे लिखा है दिस इज वेयर यू विल मैनेज यूर पिक्सल्स, कलेक्ट कस्टमर इवेंट थ्रू ऐप पिक्सल और कस्टम पिक्सल इंटीग्रेशन। ठीक है। तो आपने यहाँ से ऐप जो भी ऐप है वो तो आपने कनेक्ट कर लिए। ठीक है। जैसे फेसबुक कर लिया, इंस्टाग्राम कर लिया। ठीक है। फेसबुक इंस्टाग्राम का एक ही होता है। ओके। आपने कनेक्ट तो कर लिया, लेकिन अगर उसका पिक्सल ऐड करोगे तो आप उसका डेटा है वो आप मर्ज करके सिंक करके आपके सोशल मीडिया पे भी ले सकते हो। ओके। सॉरी, सोशल मीडिया से शॉपिफाई पे भी ले सकते हो। ओके। तो उसके लिए जो भी आपका पिक्सल होता है, जैसे यहाँ पे आ रहा है एक्सप्लोर पिक्सल ऐप, तो आपको जो भी ऐप आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आप यहाँ से एक्सप्लोर करके आप शॉपिफाई के ऐप पे चले जाओगे, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपका पिक्सल ऐड करना होता है, तो यहाँ आता है बटन आपका ऐड कस्टम पिक्सल। ठीक है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो एग्जाम्पल के लिए आप कस्टम ऐड कर रहे हो, आपने फेसबुक का ऐप ऐड नहीं कर रखा है शॉपिफाई से। ठीक है। आपको खाली पिक्सल ऐड करना है, तो आप यहाँ से क्या लिख दोगे, फेसबुक। ठीक है। फेसबुक या फेसबुक पिक्सल्स लिख सकते हो। ऐड लिखा आपने, जैसे ही आप ऐड पे लिखोगे यहाँ पे क्या आ गई, एक स्क्रिप्ट आ गई HTML की। ओके। ठीक है। अब है ना, आप जब फेसबुक पे जाओगे, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है। आप फेसबुक पे जाओगे तो वहां पे है ना फेसबुक पिक्सल्स कोड आएगा एक। ठीक है। आप जब है ना फेसबुक के बिजनेस मैनेजर में जाओगे, वहां पे आप है ना ई कॉमर्स स्टोर को आपको
कनेक्ट करना है शॉपिफाई को इससे फेसबुक से। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना इसके बैक में, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ बैक करके। यहाँ जो देखा था आपने, ये आ रहा है ई कॉमर्स अकाउंट। जब आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, फेसबुक मैनेजर पे, तो वहां पे आप को एक जगह पे दिखाई देगा आपको फेसबुक पिक्सल कोड। ठीक है, तो वहां से आपको है ना ये जो स्क्रिप्ट होगी उसको आपको कॉपी करना होता है। ठीक है, और वहां पे आपको पूरी डिटेल भी लिखी होती है कि आपको ये कहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पिक्सल्स में आके और जो भी आपकी पिक्सल्स है उसको, उसकी स्क्रिप्ट को आपको यहाँ पेस्ट करना है। ओके, यहाँ पेस्ट करके और फिर कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपका फेसबुक मैनेजर जो है वो आपके शॉपिफाई से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो, और दूसरा आप फेसबुक का ऐप कनेक्ट करोगे और यहाँ पे स्टोर में जाओगे तो डायरेक्ट आपकी फेसबुक ऐप जो आप चैनल कनेक्ट करोगे, तो आप चैनल कनेक्ट करने पे जो बाहर ऐप है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको सेल्स चैनल। ठीक है, जब आप यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी आपका ऐप खुल जाएगा। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आ रहा है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे भी आपका चैनल ऐड करने का आएगा, तो यहाँ से आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फेसबुक का बटन आएगा। डायरेक्ट आप फेसबुक लॉगिन रखो आपके लैपटॉप में, डिवाइस में, और वहां पे जाके आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और स्क्रिप्ट से कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पिक्सल्स में जाके यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो कस्टमर इवेंट में। ठीक है, तो जैसे अभी डिसकनेक्टेड है, जैसे मैं पिक्सल की स्क्रिप्ट यहाँ डालूंगा तो यह कनेक्टेड आ जाएगा स्टेटस। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ भी आ गया, आप देखो, एनालाइज कस्टमर बिहेवियर विद पिक्सल। ठीक है, कस्टमर आपके सोशल मीडिया के जो पेज है बिजनेस मैनेजर, उस पर क्या एक्टिविटी कर रहा है आके, वो एक्टिविटीज को आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो आपके जो एनालिसिस वाला सेक्शन है उसमें। ये तो सेटअप है आपका, पिक्सल्स को ऐड करना है आपके फेस शॉपिफाई से। जब ऐप को आप ऐड कर दोगे तो इसका सारा डेटा आपको कहाँ दिखेगा, आपकी एनालिसिस सेक्शन में। एनालिटिक्स जो देखा था अपन ने डैशबोर्ड पे, वहां पे दिखेगा। तो वहां ऑटोमेटिक कहाँ पे आएगा डेटा, कहाँ से आएगा डेटा, वो आएगा यहाँ से सेटअप करने पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अपना ब्रांड। अब ये भी एक मेन पार्ट है। अपन आपने स्टोर डिटेल तो सेटअप कर दिया, फर्स्ट स्टेप जो अपन ने सीखी थी इसमें, ठीक है, सेटिंग्स के अंदर। लेकिन उसका इंटरनल फेस में और भी चीजें अपडेट करनी होती है। वो क्या क्या अपडेट करनी होती है, अब आपको डालना है आपका ब्रांड लोगो। ठीक है, अभी तक कहीं पे भी आया नहीं कि आपका ब्रांड लोगो कहाँ डालोगे, तो ये आता है आपके ब्रांड में। ब्रांड सेक्शन है, उसके अंदर आता है आपका जो भी है ना ब्रांड से रिलेटेड जो भी कंटेंट डलता है वो यहाँ डलता है। ये भी वन टाइम डलता है। अगर लोगो चेंज कर रहे हो या लोगो में कुछ चेंज अपडेशन कर रहे हो तो आपको वापस यहाँ आके अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो आपका ब्रांड का जो भी लोगो है, या तो आपने खुद डिजाइन किया हुआ है, किसी लोगो डिजाइनर से कर रखा है तो उससे फाइल लोगे या अपलोड करोगे। ओके, या फिर अगर किसी कस्टमर है उसके लिए आप लोगो डिजाइन कर रहे हो तो आप लोगो डिजाइन करके करोगे। अब लोगों की क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट क्या दी हुई है, क्या साइज होती है, और उसके पिक्सल्स क्या रहते हैं। ठीक है, तो आपको लोगो डिजाइन ये फाइल साइज होनी चाहिए और उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो यहाँ से चेंज, जब आपने ऐड नहीं कर रखा होगा तो यहाँ पे ऐसा ब्लैंक आएगा। आप यहाँ पे क्लिक करो, आपने जितने भी अपलोड इमेजेस होगी वो सारी यहाँ आएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं लोगो ये रखना चाहता हूँ, या मैंने अपलोड कर दिया और फिर मैंने इसको डन कर दिया तो यहाँ ऐड हो गया है। ओके, अब लोगो है वो एग्जाम्पल के लिए किस जगह दिखेगा, यहाँ पे एक सैंपल इंटरफेस बता रखा है। ठीक है, तो ऑनलाइन स्टोर आपका यहाँ पे आई बना रखी है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ रहा डिफॉल्ट लोगो, चेक मार्क आ गया क्योंकि डाला हुआ है आपने। ठीक है, अगर यहाँ नहीं डाला होगा तो यहाँ सारे ये चेक मार्क नहीं आएंगे, तो आपको ये सारे चेक मार्क कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आपने ये हटा दिया, देखो आपका जो बैनर है वो हटा दिया सोशल मीडिया के लिए, तो यहाँ से चेक मार्क हट गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर के अंदर, यूज बाई सम सोशल मीडिया चैनल मे बी क्रॉप्ड इनटू ए सर्कल। ठीक है, अब आपको इसकी रिक्वायरमेंट दे रखी है, इसकी साइज क्या रहेगी। आप वो जो लोगो है स्क्वायर लोगो वो यहाँ से डाल दो। अब एग्जांपल के लिए मैंने एक स्क्वायर लोगो इन्हीं इमेज में से ले लिया, मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, इसको मैंने लोगो में डाल दिया, स्क्वायर लोगो में, तो ये अपडेट हो गया, यहाँ चेक मार्क आ गया। ओके, अब इसका प्रीव्यू कैसा रखना है आपको, स्क्वायर रखना है, सर्कल रखना है, या फिर फेविकॉन रखना है। ठीक है, अब फेविकॉन रखोगे तो देखो इतना छोटा हो गया। अब फेविकॉन क्या होता है, ये भी एक मेन पॉइंट है जिस जो है ना आपको हमेशा नोट रखना चाहिए। फेविकॉन बोला जाता है जब भी आप कोई नई टैब खोलते हो, जैसे आपको एग्जांपल के लिए ऊपर टैब दिख रही होगी, ये टैब दिख रही है,
ऊपर लिखा है यूनिसेक्स जर्सी, इसके आगे एक छोटा सा लोगो आ रहा है, ये शॉपिफाई का लोगो है, इसको बोलते हैं फेविकॉन। ओके। अब जैसे ये वाली वेबसाइट है, इसका जो लोगो है ये आ रहा है ऐसा। ठीक है। अब गूगल है, अब गूगल का देखो फेविकॉन लोगो आ रहा है ये। ठीक है। अब एग्जांपल के लिए ना अपनी वेबसाइट खोल के बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, एचआरओ ब्रांड। ठीक है। इसका भी ये शो नहीं कर रहा है शायद, स्पीड का प्रॉपर नहीं होगी, या फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फेसबुक खोल लेते हैं अपन। ठीक है। फेसबुक खुला, ये देखो फेसबुक का आ गया लोगो, है ना। हाँ। तो ये कहाँ से आता है, ये आता है यहाँ से। जब अपन लोगो में जाते हैं, स्क्वायर लोगो में, ठीक है, अगर आप स्क्वायर में रखोगे, सर्कल में रख सकते हो, और फेविकॉन रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको रखना चाहिए ज्यादातर 99% फेविकॉन। ठीक है। फेविकॉन रखोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो लोगो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी ब्रांड के लिए होता है, जैसे एग्जांपल के लिए आपने अमेजोन खोला। ठीक है। अब अमेजोन खोला, ये लोगो आ गया अमेजोन का यहाँ पे। ये कहाँ से आ रहा है, ये फेविकॉन लोगो बोला जाता है इसे। ये फेविकॉन लोगो आपकी इस सेटिंग में से आता है, यहाँ पे स्क्वायर में, शॉपिफाई में। ठीक है। तो ये आपको सेलेक्ट करना है फेविकॉन, तो ये छोटा साइज हो गया ऑटोमेटिक। अब ये जब अपन उसकी वेबसाइट अपनी लाइव हो जाएगी तब खोलेंगे, तब ये लोगो दिखेगा यहाँ पे। तो आपका ब्रांड लोगो हो सकता है कि अलग हो, और फेविकॉन लोगो अलग हो, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर अलग अलग है तो अलग अलग डालना है, सेम है तो दोनों को सेम को ही अपलोड करना है। ओके। तो ये फेविकॉन लोगो हो गया। अब स्क्वायर लोगो भी है, चेकबग आ गया। फिर कलर, कलर अपन ने सेलेक्ट कर रखे, अब जैसे प्राइमरी कलर मैंने ब्लू का रखा है, तो यहाँ पे ऊपर ब्लू आ गया। ठीक है। फिर मैंने ना इसी का कॉन्ट्रास्टिंग कलर क्या देना है, ब्लैक। तो इसके अंदर जो भी कॉन्ट्रास्टिंग का होगा वो यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही सबके सेकेंडरी कलर मैंने दे रखे हैं। फिर कवर इमेज दे रखी है। अब कवर इमेज क्या है कि ये हो गया आपका डिवाइस का व्यू। डिवाइस में, किसी भी डिवाइस में आपकी वेबसाइट खुलेगी तो ऐसा व्यू होगा, मोबाइल में खुलेगी तो ऐसा व्यू होगा। ठीक है। तो ये हो जाता है लोगो के लिए। और बाकी का ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस हो गया आपका बैनर के लिए। ठीक है। कवर इमेज के लिए। ठीक है। तो आपकी कवर इमेज यहाँ पे दिखेगी, और यहाँ पे क्या होगा, लोगो आ जाएगा यहाँ पे, और आपकी कवर इमेज आएगी यहाँ पे। ओके। तो कवर इमेज जो भी आप अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ अपडेट कर सकते हो। इसकी भी फॉर्मेट क्या रहेगा, साइज क्या रहेगी, वो डिटेल्स यहाँ दी हुई है। ठीक है। यहाँ लिखा है कि हाँ, सबकी अलग अलग होती है, तो इमेज की साइज के हिसाब से इसीलिए फोटोशॉप इसमें रिक्वायर्ड होता है, ताकि आप जो भी इमेजेस है या लोगो है कस्टमर ने अगर आपको दिया है वेब डिजाइनिंग करने के लिए, तो आपको इसको रिसाइज करना होता है इन सबको इसके फॉर्मेट के हिसाब से। तो इसलिए फोटोशॉप रिक्वायर्ड होता है इन सब चीजों के लिए, फोटोशॉप या इल्यूस्ट्रेटर। तो आपको अगर उससे फाइल साइज दे दी, एग्जाम्पल के लिए 4000 बाय 4000, ठीक है, कवर इमेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोटोशॉप में जाके उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके। ठीक है। और इसमें साइज भी आ रही है, आप 3.1 रखना चाहते हो उसको, या फिर 3.9 16.9 रखना चाहते हो। 16.9 रखोगे तो ये इंटरफेस आ रहा है इसका, दोनों साइड ब्लैंक हो रहे हैं। तो आपको इमेज साइज 19 बाई 20, 1920 बाई 1000 बाई 18 रखनी है। ये फॉर्मेट रखोगे तो पूरे में कवर होगी। अभी आप 3.1 कर दोगे तो देखो और कवर हो गया, बट फिर भी है ना, कॉर्नर पे अभी ब्लैंक आ रहा है ये। तो आपको इस फॉर्मेट साइज के हिसाब से करना है इसको। ओके। ठीक है। हाँ, ये उससे इमेजेस लेंगे कस्टमर से, या फिर आप खुद डिजाइन कर रहे हो। ठीक है। तो ये भी सर्विसेज सारी आती है, पेड सर्विसेज या फिर कस्टमर खुद दे रहा है, या फ्री सर्विसेज में। ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो, कस्टमर से क्या क्या ले सकते हो आप, लोगो डिजाइन। ठीक है। फिर फेविकॉन लोगो डिजाइन। ओके। उसके बाद आ जाता है आपका कवर बैनर, या फिर इसको बोलते हैं बैनर इमेज। ठीक है। तो इसको आप खुद डिजाइन भी कर सकते हो, या फिर इसके पैसे ले सकते हो डिजाइन करने के इन तीनों चीजों को, या फिर इसको रिसाइज करने के पैसे ले सकते हो। ठीक है। या फिर अगर उसकी अगर ब्लरी है, या फिर इसकी इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं है, कोई भी वो इमेज दे रहा है कवर इमेज, तो उसको है ना हाई पिक्सल में फाइन इमेज बनानी है आपको। ठीक है। हाई क्वालिटी करनी है तो आप उसके भी पैसे ले सकते हो। ठीक है। तो ये सब सर्विसेज पार्ट में आता है, ये सारी सर्विसेज आप कस्टमर को दे सकते हो। ओके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका स्लोगन, कि आपकी ब्रांड का क्या टैगलाइन रखना चाहते हो। ब्रांड स्टेटमेंट और टैगलाइन ऑफ्टन यूज अलोंग विथ योर लोगो। तो आपके लोगो के जस्ट नीचे क्या ब्रांड स्लोगन लाइन आनी चाहिए। ठीक है। तो आपका अगर लोगो आ रहा है यहाँ पे, तो उसकी स्लोगन लाइन क्या आनी चाहिए। ठीक है। तो आप वो यहाँ से डाल सकते हो। ओके। उसके बाद में ना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो आपकी वेबसाइट के बारे में।
ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस ऑफ्टन यूज इन बायो एंड लिस्टिंग। ठीक है। तो आप कोई भी है ना 150 कैरेक्टर्स तक या कैरेक्टर दिए हुए हैं, जिससे स्लोगन में मैक्सिमम 80 तक है, तो मैंने 25 डाले हुए एग्जांपल के लिए। तो आप 80 तक डाल सकते हो। तो कोशिश ये करो कभी भी आप कोई कंटेंट डालते हो, मैक्सिमम कैरेक्टर यूज करो, 80 पूरे यूज करो, क्योंकि वो सर्च इंजन में जाते हैं। ठीक है। अब इसमें आ रहा है 140 तक की आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, तो 150 की डाल सकते हो, सॉरी, तो 150 तक के पूरे कंटेंट डालो। ठीक है। ये भी इसका एसईओ करके डालो कि कौन कौन से वर्ड्स जो है वो कीवर्ड्स ज्यादा सर्च होते हैं। ठीक है। तो आप चैट जीपीटी है, उससे आप सर्च कर सकते हो, या गूगल कीवर्ड से या गूगल प्लानर से कर सकते हो। ओके। ठीक है। तो आप उसके ना सर्च करके डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल सकते हो। ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स भी आपकी यहाँ पे शो करेगी। ओके। अब जो जो चीज डालोगे, देखो यहाँ पे ना कवर इमेज मैंने अपडेट कर दी, ग्रीन मार्क है, स्लोगन डाल दिया शॉर्ट, तो ये सारा ग्रीन मार्क चेक मार्क होने चाहिए सारे। ओके। फिर कस्टमर के जो भी सोशल मीडिया है, अगर कस्टमर का स्टोर बना रहे हो, शॉपिफाई वेब डिजाइन कर रहे हो, या फिर आप खुद का अपना वेबसाइट बना रहे हो शॉपिफाई पे, तो आपके जितने भी सोशल मीडिया बिजनेस अकाउंट हो, सोशल मीडिया पे जैसे आपने फेसबुक पेज बनाया है या फिर और कोई सोशल मीडिया पेजेस बनाए, तो आप उसको यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक ऐड करोगे। लिंक ऐड करना है तो आप ये देखो सारे आ जाते हैं इस पे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, सोशल ऐड सोशल लिंक, तो आपके सोशल मीडिया आ जाएंगे। तो आपको ये टॉप है वर्ल्ड के जिन पे सर्च किए जाते हैं, तो आप इनको जो भी सेलेक्ट करोगे, जैसे ट्विटर सेलेक्ट किया, नीचे आ गया, या एग्जाम्पल दे रखा है कैसा लिंक होगा ट्विटर का। ठीक है। जैसे twitter.com/HRY ब्रांड, तो आप वो लिंक ले आपके सोशल मीडिया से यहाँ पेस्ट कर दो बस, और ऊपर बटन आ रहा है सेव का, यहाँ से सेव कर दो। ठीक है। तो जो भी चीज करते जाओगे अपडेट करोगे, ऊपर से सेव करना है। ओके। तो ये सारा पूरे डिटेल जितने भी है, लोगो, स्क्वायर, प्राइमरी कलर्स, उसके बाद कवर इमेज, फिर स्लोगन आ गया, डिस्क्रिप्शन और सोशल मीडिया, ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको करना है सेव बटन पे क्लिक। ओके। सेव्ड हो जाएगा तो आपका ये सारा सेव रहेगा। ओके। नहीं तो डिस्कार्ड कर दोगे तो कुछ भी चीज सेव नहीं होगी। ओके। तो ये हो गया अपना ब्रांड का कवर। उसके बाद नेक्स्ट आ गया अपना नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन ये है ना, जैसे अपने मोबाइल के अंदर होता है, कोई भी ईमेल का आपने क्रिएट की, जीमेल की, तो उसके अंदर आप सारे नोटिफिकेशन ऑन कर देते हो, जितने भी नोटिफिकेशन है वो मुझे आने चाहिए। ठीक है। तो शॉर्ट में इसे समझ लेते हैं, बहुत ईजी सा है। ठीक है। कस्टमर नोटिफिकेशन है इसके अंदर। ठीक है। जितने भी कस्टमर की ईमेल या एसएमएस होते हैं, उसके जो भी नोटिफिकेशन है, उसको आप सेटअप कर सकते हो यहाँ पे, और कस्टमाइज टेम्पलेट्स भी बना सकते हो आपको इसके में, आपकी नोटिफिकेशन के लिए, कि जो भी कस्टमर एक्टिविटी कर रहा है, ईमेल कर रहा है, एसएमएस कर रहा है, ऑर्डर ले रहा है, रिटर्न हो रहा है, कोई भी चीज की एक्टिविटी हो रही है, उसकी आपकी जो भी रजिस्टर्ड ईमेल होगी उसके ऊपर आपको अपडेट आ जाना चाहिए। ओके। ठीक है। तो उसके लिए जो भी सेटअप है, तो ऑर्डर का जो भी है ना, आपको कस्टमर की जो भी एक्टिविटीज है उसको सेटअप करना है, तो यहाँ पे लिंक आ रहे हैं सबके, आप वो सेटअप कर सकते हो, आप इसको पढ़ सकते हो किस किस चीज के लिए सर्विसेज दे रखी है नोटिफिकेशन की, आपको किसको एक्टिव करना है, किसको ऑफ करना है, वो सारे इसमें हो जाएगा। ठीक है। ऑर्डर्स का आ गया सारा, ड्राफ्ट ऑर्डर आ गया, पेमेंट्स का आ गया। ऐसे ही शिपिंग का है, कस्टमर का फुलफिलमेंट रिक्वेस्ट गई, शिपिंग कंफर्मेशन हुआ, शिपिंग अपडेट हुआ, आउट ऑफ डिलीवरी हुई, डिलीवर्ड हुआ, सारी शिपिंग की नोटिफिकेशन ऑन ऑफ आप यहां से कर सकते हो। ओके। ठीक है। उसके बाद लोकल डिलीवरीज कर रहे हो तो उसका आ गया आपका, लोकल पिकअप कर रहे हो, लोकल बिजनेस है, तो उसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हो। कस्टमर का, कस्टमर अकाउंट किसी ने बनाया है, ठीक है, उसको वेलकम ईमेल करनी है सॉरी, उसका रीसेट पासवर्ड वो अगर भूल गया तो रीसेट कर रहा है, फिर उसके पेमेंट मेथड अपडेट कर रहा है, एड्रेस अपडेट कर रहा है, बी टू बी कस्टमर की कोई अपडेशन से, कस्टमर का कोई कांटेक्ट, कस्टमर के लिए आप कोई सेक्शन दे रहे हो, उसका नोटिफिकेशन है, तो जितने भी नोटिफिकेशन है कस्टमर से रिलेटेड वो यहाँ आ जाएंगे। फिर गिफ्ट कार्ड है, कोई गिफ्ट कार्ड इशू कर रहे हो, गिफ्ट कार्ड का कोई कंफर्मेशन आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो भी है तो वो यहाँ आ जाता है। तो नोटिफिकेशन जितने भी आपको एक्टिव इनएक्टिव रखने हैं, या कोई कस्टमाइज नोटिफिकेशन बनाना है आपको, ठीक है, टेम्पलेट बनाना है, तो आप इस बटन से जाके और बना सकते हो। ओके। नोटिफिकेशन के बारे में और डिटेल में अपडेट पढ़ना है, तो यहाँ इन्होंने लिंक दे रखा है इसका, नोटिफिकेशन वायरबल्स, तो इस पे जाके आप और डिटेल में देख सकते हो। ओके। ठीक है। तो आज के वीडियो में अपन ने कवर किया है कस्टमर इवेंट, ब्रांड और नोटिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे कस्टम डेटा, लैंग्वेज एंड पॉलिसीज। ये कवर होने के बाद में अपन सीखेंगे लाइव वेबसाइट डिजाइनिंग इन शॉपिफाई, कि अपन शॉपिफाई में लाइव वेब डिजाइनिंग कैसे करते हैं।
तो वो प्रॉपर सीखा जाएगा कि कैसे उसको है ना प्रॉपर डोमेन ऐड करने से लेके और उसके बाद वेबसाइट को लाइव करना, उसकी टेम्पलेट ऐड करना, थीम कैसे सिलेक्शन करना, उसमें प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करना, तो कंप्लीट वेब डिजाइनिंग सीखेंगे उसमें। ओके।